गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप का जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उस पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। अब जो टॉपिक चलता है हमारा, ध्यान से देखना और समझते जाना, फटाफट क्लास को ज्वाइन करें आप। अगला जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। अच्छी तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, आपको एक डायग्राम बनाया जाएगा। डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि पार्टनरशिप में जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की होती है पार्टनरशिप। देखते जाना, समझते जाना। कोई डाउट है तो कमेंट करते जाना। आपको बाद में ऑनलाइन क्लास के बाद में आपके सारे कमेंट्स को चैट के अलावा कमेंट कर देना, जो आपको क्लियर कर दिया जाएगा आपके डाउट। ध्यान देना, 4 टाइप्स की पार्टनरशिप के टाइप है। पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप के हैं। फर्स्ट जो टाइप आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइप आ रहा है पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है, देखते जाना, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है अकॉर्डिंग टू लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, दायित्व। देखना, समझने की कोशिश करना। अगर इनके नाम आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया तो टाइप्स में भी टाइप्स में भी यहाँ पे टाइप्स हो रहे हैं कि पार्टनरशिप के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं, और 4 टाइप्स में भी 2 टाइप्स है। तो कुल मिला के 8 टाइप्स के हो जाएंगे हमारे पास, 8 प्रकार की पार्टनरशिप हो जाएंगी। तो हमें मेन जो हमारे टाइप्स है 4, वो देखना है। यहाँ पे है पहला पॉइंट आ रहा है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी 2 लायबिलिटी होगी, ध्यान देना। एक तो आएगी हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी और एक हो जाएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सी हो जाएगी हमारी? लिमिट लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान देना, व्हेन द पार्टनर्स लायबिलिटी आर लिमिटेड, जब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिट होगी। कितने लिमिट होगी? ध्यान से देखना, कितने लिमिट होगी? फॉर कंट्रीब्यूशन इन फर्म। ध्यान देना, अगर कोई पार्टनर है, ध्यान देना, ए बी और सी, 3 यहाँ पे पार्टनर है। 3 पार्टनर है। ए लगा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे 10,000 कैपिटल के, बी कर रहा है 20,000 कैपिटल के, और सी कर रहा है यहाँ पे 30,000 कैपिटल के। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में ए बी और सी ने। अगर ए की लायबिलिटी 10,000 तक ही है कि भैया अगर बिजनेस को 10,000 का लॉस होता है तो मैं अपने 10,000 से इसको बोर्न करूंगा, वहन करूंगा। बी क्या कहेगा? उस लॉस को मैं 20,000 तक बोर्न करूंगा, और सी क्या कहेगा? उसको मैं 30,000 तक बोर्न करूंगा। Which liability of partnership are limited? It's called partnership according to liability। वो भी कौन सी? लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप लिमिटेड। क्लियर? अब बात आती है अनलिमिटेड। ध्यान देना, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसमें आएगी लायबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड या पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी। कहने का मतलब, ध्यान देना, अब एबीसी है, एबीसी है। अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है, बिजनेस को कोई लॉस होता है, जैसे मान लो इनका जो टोटल आ गया हमारे पास, कैपिटल आ गई यहाँ पे 60,000 कैपिटल है। इनको रीपेमेंट करना पार्टनर्स को प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, 20,000 और 30,000, 10,000, 30,000 और 40,000 इसको पेमेंट करना है। कब? एट द एंडिंग ऑफ ईयर में। बट बिजनेस को लॉस हो रहा है यहाँ पे 80,000 का।
साल, 2 साल, 5 साल जितने टाइम की अपनी पार्टनरशिप की उसमें लॉस हो रहा है 80,000। अब वो क्या करेंगे भाई, हमारी कैपिटल तो इतनी थी, 60,000 की कैपिटल थी। अब इसमें से 60,000 को हम यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस है यहाँ पे। इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर अपनी प्राइवेट असेट से, यानी कहने का मतलब अपने घर की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों से इस लॉस को फिल करेंगे। तो वो कौन सी हो गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंप्लीट, वो कौन सी हो गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे आप देखना, इसको समझते हो ना। पार्टनरशिप के टाइप आ रहा है, तो इसमें पहला आ रहा है हमारे पास लायबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसमें दूसरा आ रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर, देख लेना, पीडीएफ आपको भेज देंगे। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, हम बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट क्या हो गया, वही है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम। ध्यान से देखना, अब इसमें क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, समझने की कोशिश करना। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू, कुछ पोर्शन यहाँ पे थ्योरेटिकल है, बाद में जैसे थ्योरेटिकल फिनिश होगी आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, बट उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइप्स आ रहे हैं, पहले पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम। लायबिलिटी थी, लायबिलिटी, लिमिट लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसे टाइम में भी दो आएंगे, टाइम में भी दो हैं, फिक्स टाइम और नॉन फिक्स्ड टाइम। ध्यान देना, टाइम में भी दो है, फिक्स टाइम और नॉन फिक्स्ड टाइम। यहाँ पे विच लायबिलिटी आर फॉर्मेड, विच लायबिलिटी है, विच पार्टनरशिप लायबिलिटी, सॉरी भाई, विच पार्टनरशिप आर फॉर्मेड एज ए स्पेशल पीरियड। ऐसी लायबिलिटी जो स्पेशल पीरियड के लिए फॉर्मेट की जाएगी। जैसे मान लो ये फिक्स टाइम वाले को पढ़ रहे हैं, 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर। विच पार्टनरशिप आर फॉर्मेड एज ए स्पेशल पीरियड। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेशल पीरियड के लिए फॉर्मेट की जाती है, बनाई जाती है, उसको क्या बोला जाएगा, फिक्स टाइम की पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप जैसे ही आपका जो फिक्स स्पेशल टाइम है या स्पेशल पीरियड है, स्पेशल पीरियड है, ध्यान देना, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेशल पीरियड के लिए फॉर्मेट होती है बोला जाएगा फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। जैसे ही ये स्पेशल पीरियड क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, स्पेशल पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्पेशल पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। विच पार्टनरशिप आर फॉर्मेड नॉट ए फिक्स टाइम। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी फिक्स टाइम के लिए या स्पेशल टाइम के लिए, स्पेशल पीरियड के लिए नहीं फॉर्मेट की जाती है, वो कौन सी पार्टनरशिप कहला जाएगी, पार्टनरशिप नॉट फिक्स्ड टाइम। यानी उसकी जो टाइम होगी अनलिमिटेड होगा। क्लियर, तो इसके भी 2 टाइप हैं, वापस देख लेना। इसी में इन्हीं को यहाँ राइट कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, कौन सी है, फिक्स टाइम पार्टनरशिप, फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। और इसमें दूसरी कौन सी है, नॉन फिक्स्ड टाइम
पार्टनरशिप। क्लियर? देखना ना दोबारा क्या बताया जा रहा है। पार्टनरशिप किसके अकॉर्डिंग है? लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर आता हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है? टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी आ गया? एक फिक्स टाइम हो गया और एक नॉन फिक्स टाइम हो गया। कंप्लीट? आ रही बात समझ में? अब हम इसमें आगे लेते हैं तीसरा पॉइंट की लायबिलिटी का पार्टनरशिप का तीसरा पॉइंट कौन सा है। ध्यान से देखते जाना, समझने की कोशिश करना। दो पॉइंट हो गए, एक तो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया और एक किसके अकॉर्डिंग हो गया? यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हो गया। सी पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सबके दो दो पार्ट बताए मैंने, टू पार्ट है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, एक तो ऐसी पार्टनरशिप होगी जो कभी भी डिसॉल्व कर दी जाएगी, यानी उसका एक फिक्स टाइम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाएगी, स्पेशल वर्क के लिए क्रिएट की जाएगी। तो इसमें दो आ रहे हैं, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट में दो आ रहा है, एक तो एडविल वॉलेंट्री, वॉलेंट्री बोलेंगे इसको, और एक आ जाएगा स्पेशल, यानी इसको बोला जाएगा ऐच्छिक, और ये हो जाएगी हमारी विशेष। दो पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे, एक और ये पार्टनरशिप एडविल और एक और ये है पार्टनरशिप और स्पेशल या स्पेशल पार्टनरशिप बोला जाएगा। ध्यान देना, विच पार्टनरशिप आर फॉर्मेड अनसर्टेन पीरियड टाइम। टाइम बोल दो या पीरियड बोल दो, अनसर्टेन। Which partnership are formed for uncertain time? Uncertain time का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित काल, अनिश्चित समय, यानी इसका समय निश्चित नहीं, हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? Which partnership are formed a special work। ध्यान देना, डिफरेंट भी बता दिया जाएगा आपको। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी भी एक पार्टनर के, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी भी एक पार्टनर के नोटिस देने पर उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वो कौन सी पार्टनरशिप हो जाएगी? पार्टनरशिप एट। दोबारा समझना, विच पार्टनरशिप आर डिसॉल्व्ड बाय द गिविंग नोटिस फ्रॉम पार्टनर। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक पार्टनर के नोटिस देने पर डिसॉल्व कर दी जाएगी। ध्यान देखना, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। अब तीनों में बी ने क्या दे दिया? नोटिस दे दिया। बी ने यहाँ पे नोटिस दिया है ए और सी को कि मैं इस बिजनेस में काम नहीं करूंगा और ये बिजनेस यहीं पे फिनिश कर दिया जाए या डिसॉल्व कर दिया जाए। नोटिस देने पर, यानी इच्छा से, ना हमारा ना ऐच्छिक। ऐसी पार्टनरशिप जो कोई भी पार्टनर अपनी वॉलेंट्री से, अपनी इच्छा से डिसॉल्व कर दे, उस पार्टनरशिप कौन सी होगी? एट विल। और स्पेशल में ध्यान देना, विच पार्टनरशिप आर फॉर्मेड ऑफ स्पेशल वर्क। स्पेशल वर्क, स्पेशल काम के लिए बनाई जाएगी, स्पेशल वर्क के लिए बनाई जाएगी। जैसे ब्रिज बनाना है, रेलवे ब्रिज करना है, ठीक है, या और कोई ब्रिज बनाना है, रेल लाइन बिछानी है हमें, तो एक स्पेशल वर्क होता है। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सड़क बनानी है, वो स्पेशल वर्क है। अगर ब्रिज बनाने का काम फिनिश हो जाता है, ब्रिज बनाने का काम क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, तो स्पेशल पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है? यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट में कौन सी पार्टनरशिप आ गई? दो पार्टनरशिप आ गई, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप स्पेशल। देखना, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम। यहाँ पे इसमें फर्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, और सेकेंड है इसमें
पार्टनरशिप स्पेशल या स्पेशल पार्टनरशिप। आई बात समझ में? अगर पार्टनरशिप वॉलेंटरी है, किसी एक पार्टनर के नोटिस देने पे डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप अनसर्टेन पीरियड के लिए है तो हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एक स्पेशल वर्क के लिए फॉर्मेट की जा रही है, स्पेशल वर्क फिनिश होते ही पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है। क्लियर? अब इसमें लास्ट पॉइंट आ रहा है लीगलिटी के हिसाब से, लीगल यानी कानूनी प्रोसेस के हिसाब से ही पार्टनरशिप को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, पार्टनरशिप टू लीगलिटी। लीगलिटी कानून के आधार पर पार्टनरशिप के टू टाइप है, ध्यान देना। एक तो हो गया लीगल और एक हो गया इलीगल। एक तो हो गया लीगल और एक हो गया इलीगल। तो वही पार्टनरशिप लीगल और इलीगल, देखते जाना यहाँ पे लीगल और इलीगल। क्लियर? पार्टनरशिप हो गई लीगल और इलीगल। अगर कोई पार्टनरशिप, एक चीज आपको मैं बता दूं, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। बट पार्टनरशिप का जो वर्क होता है, पार्टनरशिप में जो काम होता है, वो काम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोसेस पे ही होता है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी काम किए जाते हैं वो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोसेस से ही किए जाते हैं। उसमें जो रूल बनाए गए, जो प्रिंसिपल बनाए गए, उन प्रिंसिपलों के अकॉर्डिंग वो काम किया जाता है। दैट्स क्लियर? अब बात आती है लीगल प्रोसेस कौन सा होता है, अनलीगल पार्टनरशिप कौन सी होती है। विच पार्टनरशिप आर फॉलो द कंट्रीज रूल्स। ऐसी पार्टनरशिप जो कंट्री के रूल को फॉलो करती है उसे बोला जाता है लीगल पार्टनरशिप। विच पार्टनरशिप आर नॉट फॉलो द कंट्रीज रूल, या विच पार्टनरशिप आर नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहने का मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को फॉलो करेगी वो तो लीगल पार्टनरशिप है। ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को फॉलो नहीं करेगी वो कौन सी होगी, इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। तो देखते हैं हम लीगल पार्टनरशिप अनलीगल कैसे हो रही है यहाँ पे। ठीक है, समझते जाना बात। पार्टनरशिप हमने 4 टाइप की पढ़ी है यहाँ पे, आपको वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, पहला हो गया लिमिटेड, लिमिटेड और दूसरी इसमें चलो इसे फर्स्ट ये, दूसरा कौन सा, अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, एक है फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, थर्ड है, तो इसमें फोर्थ कौन सी हो गई यहाँ पे, नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। कंप्लीट। फोर्थ क्या हो गई इसमें, एट विल पार्टनरशिप, फिफ्थ भैया पार्टनरशिप एट विल, और सिक्स क्या हो गई, स्पेशल पार्टनरशिप। सेवेंथ कौन सी हो गई, लीगल पार्टनरशिप, और एट कौन सी हो गई, इलीगल पार्टनरशिप। ये एक डायग्राम प्रोसेस बता रहा हूं पार्टनरशिप के टाइप को याद करने का तरीका। नाम याद कर लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरा है फिक्स आएगा यहाँ पे, फिक्स टाइम पार्टनरशिप और नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ठीक है, तीसरा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, पार्टनरशिप एट विल और स्पेशल पार्टनरशिप। फिर आएगा यहाँ पे लीगलिटी के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप लीगल और पार्टनरशिप इलीगल। सबकी मीनिंग बता दी आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक लीगल पार्टनरशिप कब इलीगल होगी। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, एक लीगल पार्टनरशिप कब इलीगल हो जाती है। देखना लीगल पार्टनरशिप कब इलीगल होगी, देखना अब
लीगल पार्टनरशिप कब है इलीगल होगी, लीगल पार्टनरशिप विल बी इलीगल। चार पॉइंट है इसके बीच। लीगल पार्टनरशिप विल बी इलीगल, ध्यान देना, बता रहा हूं एक बात। मैंने बताया था मेंबर, मेंबर्स कितने 2, मिनिमम कम से कम 2 मिनिमम, ये मिनिमम मेंबर थे, और मैक्सिमम कितने थे 50 मेंबर। ये मिनिमम मेंबर है और ये मैक्सिमम मेंबर। अगर किसी पार्टनरशिप में, ध्यान देना, अगर किसी पार्टनरशिप में 2 मेंबर्स थे तो लेस, ध्यान देना, 2 मेंबर्स से तो क्या हो जाएंगे लेस होंगे, और 50 मेंबर्स से क्या हो जाएंगे मोर। यस, अगर किसी पार्टनरशिप में, बिजनेस में, फर्म में अगर 2 पार्टनरशिप से लेस मेंबर हैं और 50 पार्टनरशिप से अबव मेंबर हो जाते हैं, तो वो लीगल की जगह क्या हो जाएगी इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। पॉइंट को ध्यान देना, फिर एक बार एक साथ में राइट कर दूंगा यहाँ पे, समझ लेना दोबारा। अगर किसी पार्टनरशिप में मेंबर आर लेस देन ऑफ 2 एंड मोर ऑफ देन 50, 2 से कम और 50 से अबव इलीगल पार्टनरशिप। क्लियर, पहला पॉइंट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम एनिमी की बात करते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई एनिमी कंट्री का पार्टनर है, एनिमी कंट्री, ध्यान देना, आगे पॉइंट क्या है, अगर शत्रु राष्ट्र का क्या बन जाएगा मेंबर या पार्टनर बन जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का एनिमी ज्यादा कौन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का कोई मेंबर है, पाकिस्तान का कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति विशेष है, कुछ भी है, अगर वो बिजनेस यहाँ भारत में करता है तो उसको इलीगल माना जाएगा। When the a person of enemy country include in partnership, then a legal partnership will be illegal। तब क्या हो जाएगा, अगर एनिमी कंट्री का कोई पर्सन है तो वो पार्टनर बन जाता है हमारी पार्टनरशिप में, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे इलीगल हो जाएगी। कंप्लीट, ये बात हो गई। आगे ले लेता हूं मैं इसमें रूल फॉलो। कौन से का एक्ट 1930। मैंने क्या कहा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी पार्टनरशिप में वर्क होगा वो कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो अगर इसके रूल को फॉलो नहीं करती है, अगर एक्ट 1932 के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट यहां हो जाता है, तो उस टाइम पे लीगल पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलीगल हो जाएगी। क्लियर, आगे बात करते हैं यहाँ पे इलीगल बिजनेस। आगे बात करें कौन सा बिजनेस, यहाँ पे इलीगल बिजनेस हो जाना, ध्यान देना, इलीगल बिजनेस हो जाना। जैसे 2 और मोर पर्सन आर जॉइंट सेटअप बिजनेस, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस सेटअप करते हैं और सेटअप करने के मामले में कोई चोरी करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस क्या हो गया, वो इलीगल हो गया, लीगल नहीं है। कानून के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो बिजनेस बनते ही क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो वही बात समझ में, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, मेंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था यहाँ पे, मेंबर। अगर मेंबर लेस देन ऑफ 2 एंड मोर देन ऑफ 50, लेस 2 से और मोर कितना 50 से ज्यादा हो जाएगा, इलीगल हो जाएगी। अगर किसी एनिमी कंट्री का पर्सन पार्टनर बनता है
तो बिजनेस इलीगल हो जाएगा। अगर रूल कोड ऑफ कंडक्ट 1932 के रूल को फॉलो नहीं करती है तो एक पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी, और अगर इलीगली बिजनेस है तो उस वक्त ही इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। दैट क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।